नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस बात पर डिस्कशन करूंगा कि ये जो कनाडा ने डायरेक्ट फ़्लाइट बैन इंडिया से लगाई हुई है, क्या वो इस बार सितंबर 21 को एंड करने वाली है कि नहीं। तो दोस्तों, ये बैन लगा था अप्रैल 21 पे, जबकि इंडिया सीवियर सेकेंड वेव से जूझ रहा था। और ये बैन इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए लगा था। हालांकि पाकिस्तान से ये बैन एंड कर दिया गया जून 21 के पर, बट इंडिया के लिए ये कंटिन्यू रहा है तब से लेकर अब तक। 2 महीने तो हो गए, अब 3 महीने हो गए, उसके बाद अब चौथे महीने देखना पड़ेगा। तो इस बारे में अपना ओपिनियन देने से पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो मैं जो भी कहने जा रहा हूँ मेरे पर्सनल एनालिसिस पर है, और मैं पूरी तरह से गलत भी साबित हो सकता हूँ और सही भी साबित हो सकता हूँ। तो मैं किसी भी इन्फॉर्मेशन की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो दोस्तों, अगर हम फैक्टर्स को एवेल्युएट करें कि फेवर में क्या है, अगेंस्ट में क्या है। सबसे पहले कनाडा में हाई वैक्सीनेशन। कनाडा भी वर्ल्ड में लीडर है वैक्सीनेशन का, तो वैक्सीनेशन बहुत हाई लगे। ऑल्दो अराउंड 6 मिलियन पॉपुलेशन है जिन्होंने अभी तक डोज नहीं ली है, लेकिन फिर भी अगर आप परसेंटेज देखें तो काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कनाडा में इस समय लॉकडाउन नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। ऑल्दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हर प्रोविंस के अपने अपने तरीके हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाने के। तीसरा हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट जैसे हो रही है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट कर दी है। गवर्नमेंट ने फ़्लाइट्स वगैरह की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स वैक्सीनेशन की है। मतलब वैक्सीनेशन के बेसिस पे बहुत कुछ अब डिपेंड करेगा। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नॉन एसेंशियल ट्रैवल। सो यूएसए से नॉन एसेंशियल ट्रैवल ऑलरेडी ओपन कर दी गई है, जहाँ पर केसेस इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर गवर्नमेंट अपने प्लान पे स्टिक करती है तो अगले महीने ये नॉन एसेंशियल ट्रैवल बाकी कंट्रीज से भी ओपन किया जाएगा। बोले तो कनाडा टूरिज़्म के लिए ओपन होगा सारे कंट्री से अगले मंथ, अगर वो पुराने प्लान पे स्टिक करते हैं। ऑफ कोर्स फैक्टर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि ये होगा कि नहीं, मैंने एग्जैक्टली उसी टाइम पे होगा, ये कब होगा। लेकिन अगर हम उसी प्लान को बेसिस में लेके चलें तो ये भी ओपन होने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव फैक्टर्स पर डिस्कस करें कनाडा में, तो केसेस स्पाइक होने शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि अल्बर्टा जो अपना फाइनल रिस्ट्रिक्शंस हटाने वाला था, अल्बर्टा प्रोविंस, उन्होंने 6 वीक का होल्ड कर दिया है। उन्होंने रोल बैक नहीं किया है, बट उन्होंने बोला है कि 6 वीक्स तक वो पॉज करेंगे और रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाएंगे। 6 वीक्स तक वो सिचुएशन मॉनिटर करेंगे और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। और सिमिलर इन्फॉर्मेशन ऑन्टेरियो की भी आ रही है, बट इसमें अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ रही है, तो इस बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये यहाँ पर ऐसी स्थिति है। अब अगर हम इंडिया की तरफ चलें, तो इंडिया में जहाँ तक हम देख रहे हैं कि केसेस काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो उन लोगों ने कल तक 540 मिलियन डोजेस दे दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब कई कंट्रीज़ के पॉपुलेशन को कंबाइन करके भी उतना डोजेज की ज़रूरत नहीं है जितना उन्होंने अकेले डिलीवर किया, और डिलीवर करते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम सब जानते हैं कि इस वजह से ये उतना इफ़ेक्टिव, माने इफ़ेक्टिव बोले तो परसेंटेज पे नहीं आ रही, बट इंडिया में कैजुअलिटी ये सब वगैरह की बाकी कंट्रीज से कम है, कोई डाउट नहीं। तो ये फैक्टर्स इंडिया के फेवर में है। तो अब अगर मेन मुद्दे पर आए तो हम ये कह सकते हैं कि जब कनाडा नॉन एसेंशियल ट्रैवल दूसरे कंट्रीज़ के लिए ओपन कर रहा है, अगर वो प्लान पे स्टिक करे तो, और यूएसए से ऑलरेडी ओपन कर दिया, तो मैं ऐसा कोई रीज़न नहीं देखता हूँ कि इंडिया से ट्रैवल को डायरेक्ट फ्लाइट बैन को फर्दर एक्सटेंड किया जाए। क्योंकि अगर टेस्ट रिक्वायरमेंट, वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स ही अगर अप्लाई की जाएंगे तो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए भी रहेगी जैसे अदर कंट्रीज़ के लिए। और ये ट्रैवल डायरेक्ट फ्लाइट बैन करने से बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, स्टूडेंट्स वगैरह को, जो कि कनाडा में इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये लोग, मतलब अभी आपको जैसे कनाडा आना है इंडिया से, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, आप इनडायरेक्ट रूट लेते हैं, तो आपको थर्ड कंट्री से नेगेटिव पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको काफ़ी समय और पैसा लगता है। तो इतने रिसोर्सेज सबके पास नहीं होते, और इतने तो इसीलिए लोग डायरेक्ट फ़्लाइट ही प्रीफर करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स देखते हुए मेरा ये ओपिनियन है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है कि इस बार शायद ये बैन हटा लिया जाए। बट अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डिसीजन मेकर हूँ, तो मैं फॉर श्योर तो ये नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है। और जैसे जैसे ये सिचुएशन डेवलप होगी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।